तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी हम लोग बात करने वाले हैं बिहार पैरा मेडिकल 2024 का है, जो पीएम और पीएमएम का जो एग्ज़ाम दिए थे उसका जो कट ऑफ क्या गया है वो अभी जो हम लोग जानने वाले हैं। और एक एवरेज के तौर पे हम लोग बात करने वाले हैं कि पैरा मेडिकल का जो है कट ऑफ कितना गया है, पीएम का और पीएमएम का जो है दोनों का जो है कट ऑफ क्या गया है वो हम लोग जानेंगे। ये अभी हम लोग 2024 के एवरेज के हिसाब से हम लोग निकाल के रखे हुए हैं ताकि आपको समझाने में सहूलियत हो जाए। कि कुछ लोग कमेंट करके पूछ रहे हैं सर कि हम लोगों का नहीं हुआ, आखिर क्या बात है कि कितने रैंक वाले का हुआ है बिहार पैरामेडिकल पीएम या पीएमएम दोनों में से किसी का नहीं हो पाया है, तो इसका आखिर कट ऑफ कितना गया जिसकी वजह से नहीं हो पाया। तो सोचे कि आप लोग को क्यों नहीं बता दिया जाए ताकि आप लोग को सभी को जानकारी मिल जाए कि आखिर आपका कट ऑफ कितना गया इस बार, ताकि आपका जो रैंक इतना अच्छा रैंक होने के बाद भी आपका जो है काउंसलिंग नहीं हो पाया, सिलेक्शन नहीं हो पाया फर्स्ट राउंड में। तो अभी हम लोग जो एक एवरेज निकाल के रखे हुए हैं ताकि आपको समझाने में थोड़ा सहूलियत हो जाए। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे एएनएम का, यानी कि एएनएम का हम लोग बात कर लेते हैं पहले, उसके बाद फिर हम लोग जीएनएम का बात करेंगे। अगर आपको लगेगा कि मैं आपको सही जानकारी दे रहा हूँ तो उसके बाद वीडियो देखने के बाद वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इससे यह होगा कि आने वाले समय में किसी तरह का भी अपडेट आता है पैरामेडिकल को लेकर तो सबसे पहले आप लोगों तक पहुंचेगा, उसकी जानकारी ले पाएंगे। अगर आपको लगता है कि चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए जो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे बात करते हैं पैरामेडिकल एएनएम का, हम लोग बात करते हैं एएनएम का कट ऑफ इस बार क्या गया है। तो सबसे पहले हम लोग एवरेज निकाल के जो रखे हुए हैं, जैसे कि जनरल कैटेगरी वाले का हम लोग बात करते हैं जो यूआर कैटेगरी के तहत आते हैं, उसका रैंक देख सकते हैं कि उसका रैंक कट ऑफ कितना गया, 1000 रैंक तक गया है। उसका कट ऑफ कितना गया, 1000 रैंक तक का जिसका था उसका सिलेक्शन हुआ। वही बात करते हैं इकोनॉमिक्स जो ईडब्ल्यूएस वर्क के तहत आएंगे, इकोनॉमिक्स वर्कर सेक्शन के तहत जो आते हैं उनका जो रैंक गया है 3000 तक का उसका कट ऑफ गया हुआ है। तो जिनका था उनका तो जरूर था कि एडमिशन उनका हो गया। वही बात करते हैं बीसी, यानी कि बीसी कैटेगरी के तहत जो आते हैं बैकवर्ड क्लास के तहत, उनका रैंक भी देख सकते हैं कि 3000 का एवरेज इस बार गया हुआ है, तो ही इस यहाँ पे सिलेक्शन हुआ है, इस बार फर्स्ट राउंड में उनका नाम आया। वही एक्सटर्नल जो बैकवर्ड क्लास के तहत आते हैं उनका रैंक कितना गया इस बार, 5000 तक का गया है। वही बात करते हैं शेड्यूल कास्ट जो एससी के तहत आते हैं, एससी में देख सकते हैं कि 4000 रैंक तक का, यानी कि 4000 रैंक एससी में था जिसका, उसके हिसाब से यहाँ पे एएनएम का उसको मिला है। वही बात करते हैं एसटी में, एसटी में हम लोग जो है एसटी की बात करते हैं जिनका 500 रैंक था, तो उनका जो सिलेक्शन हो चुका है। और उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि कोटा की बात करते हैं, डिस्ट्रिक्टिव कोटा के तहत जो आते हैं उनको 1000 रैंक तक का हुआ है। और जो होता है एमएसक्यू के तहत आते हैं उसका 1000 रैंक तक जिनका था उनका जो इस बार सिलेक्शन हुआ है। वही बात करते हैं, अब हम लोग बात करते हैं जीएनएम में। सर जीएनएम में यूआर कैटेगरी की हम लोग बात करते हैं, तो यूआर में भी हजार कैटेगरी तक का सिलेक्शन हुआ है। वही बात करते हैं हम लोग अब जो है इकोनॉमिक सिलेक्शन वाले का, तो इकोनॉमिक सिलेक्शन वाले में से जो है 1000 रैंक तक वाले का सिलेक्शन हुआ है। वही बात करते हैं बीसी में, बीसी में जो भी 1000 रैंक तक गया है। वही बात करते हैं जो एक्सटर्नल बीसी के तहत आएंगे उनका 1500 रैंक जिनका था उनका सिलेक्शन हुआ है। वही बात करते हैं एससी का, तो एससी में बात करते हैं कि 1000 रैंक वाले का सिलेक्शन हुआ है। वही एसटी की बात करते हैं, किसका, एसटी की बात करते हैं, तो एसटी में भी 1000 रैंक तक का गया है। वही बात करते हैं डिसेबिलिटी क्वालिटी जो होते हैं, यानी कि जो फिजिकल टाइम वगैरह होते हैं उनको 5000 रैंक जिनका था उनका हुआ है। वही बात करते हैं एसएमक्यू के तहत जो आते हैं उनका 5000 रैंक तक का सिलेक्शन हुआ है। अब कुछ लोग कमेंट करके सर हमें बोलेंगे कि सर हमारा रैंक तो 345 ही था एससी कैटेगरी के तहत, या 600 था, या तो फिर 742 था, या तो फिर जो है 800 था। वो लोग कमेंट करके सर बोलेंगे सर हमारा तो सिलेक्शन हुआ नहीं, यहाँ पे आप जो कमेंट में रैंक बता रहे हैं कि 1000 रैंक तक वाले का हुआ है। तो ये हम लोग जानेंगे कि आप लोग गलती क्या किए हैं। तो गलती सबसे पहले आप लोगों का सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ, तो गलती आप लोग कहाँ पे की है वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपने गलती क्या किया है कि आपने सबसे पहले आप अपने जिला के जो नियरेस्ट होता है, यानी फर्स्ट में चॉइस में उसी को आप लोग भर दिए, जो आपका जहाँ आपका जिला है उस जिला के ही में अपने फर्स्ट चॉइस ही डाल दिया। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना था कि आपको जो है जैसे कि आप जिस जिले में रहते हैं, जैसे कि हम लोग भागलपुर जिले के हैं, तो भागलपुर जिले में जितने सारे स्टूडेंट थे सभी ने क्या किया, मायागंज भर दिया, फर्स्ट चॉइस क्या भर दिया, मायागंज भर दिया। लेकिन आपको याद रखना था कि फर्स्ट जो भागलपुर वाले हैं उनको फर्स्ट चॉइस जो है मायागंज नहीं डालना था, उनको यानी कि दूर कटेरी डालना था, यानी कि दूर जाना था। जैसे कि हो सकता है कि आप पूर्णिया डालिए या तो फिर बेतिया डालिए, यानी कि दूर, जितना दूर हो सके उतना जल्दी आपका सिलेक्शन होगा।
यानी ये नहीं कि आपको फर्स्ट टाइम ही आप नियरेस्ट डाल दिया आपका सिलेक्शन होगा, ऐसा नहीं होता है। ऐसा तभी होता है जब आपका रैंक टॉप में होता है, क्योंकि मायागंज आपको पता है कि टॉप जगह में से एक जगह है, इसलिए आपका अगर 600 या 800 भी रैंक है तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि इसमें टॉप इस टॉप कॉलेज में से आता है। इसमें हाईएस्ट क्वालिफिकेशन वाले को लिया जाता है, हाईएस्ट रैंक वाले का लिया जाता है, जिनका जितना बेहतर रैंक होता है उसी को लिया जाता है। इसीलिए आप जब भी अगले साल से जब भी आप चयन कीजिए तो सबसे पहले याद रखना है कि आपको जो दूर डालना है। दूर मतलब क्या, आपको अपनी जगह से जितना दूर हो सके उतना ज़्यादा आपको पहले सेलेक्ट करना, पहला चॉइस उसी को डालना है, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। आई होप अब इस पर रैंक तो समझ में आ गया। अभी जो लोग सेकंड राउंड का वेट कर रहे हैं जल्द से जल्द वेट करेंगे, जल्द से वीडियो आ जाएगा ताकि आपको समझाने में सहूलियत हो जाए। अगर आपको लग रहा है कि मैंने आपको सही जानकारी दिया है, हो सके तो आप वीडियो देखने के बाद वीडियो को लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इससे यह होगा कि पैरामेडिकल को लेकर किसी तरह का भी अपडेट आता है सबसे पहले आप लोगों तक पहुंचे, उसकी जानकारी ले पाएंगे। और इस वीडियो को अपने ग्रुप में ज़्यादा शेयर करेंगे ताकि सही लोगों तक सही जानकारी मिलता रहे। तो मिलते हैं किसी और अपडेट के साथ, किसी और जानकारी के साथ। धन्यवाद।